भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो कार्यकर्ताओं की पार्टी कहलाती है। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को बड़ी तवज्जो दी जाती है। जो कार्यकर्ता कई सालों से पार्टी का काम करता है उसे आगे चलकर बड़ा पद दिया जाता है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे मंच से कहा है। कई सारे राज्यों में हमने ऐसा होते देखा भी है। लेकिन जब बिहार की बात आती है तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं बल्कि कई सारे रसूखदारों की पार्टी हो जाती है। ऐसे लोगों को बड़े पद मिलते हैं जिन्होंने पार्टी का काम कभी किया ही नहीं, बाहर से आए और उसके बाद पार्टी में बड़ा पद मिल गया। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं। विवेकानंद जी, बीजेपी जब से बिहार में स्टैब्लिश हुई तब से आप लगातार देखते आ रहे हैं बीजेपी में कितने बदलाव हुए, और आज के समय जब हम 2025 में ये बात कर रहे हैं तो अब बीजेपी कई सारे गुट में बदल गई है बिहार में। बिल्कुल, और उसी पर हम लोग आज चर्चा करने यहाँ पर मौजूद हैं कि हम लोग उस पार्टी की चर्चा कर रहे हैं जो अपने आप को सबसे अलग बताती है। वो पार्टी बताती है कि उनका चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल ही अलग है। वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। कुछ मुद्दों पर दिखती भी है कि बीजेपी अन्य पार्टी से अलग है, लेकिन हाल के दिनों में आप देखेंगे या हाल के वर्षों में आप देखेंगे, खास करके बिहार बीजेपी के अंदर तो खंड खंड में पार्टी बटी हुई है, खंड खंड में पार्टी बिखरी हुई है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है। पार्टी के अंदर जो पदाधिकारी बनाए जाते हैं वो कांग्रेस स्टाइल में, कांग्रेस फार्मूले के तहत अब बनाए जाते हैं। आप कहेंगे कांग्रेस का फार्मूला क्या था? तो कांग्रेस का फार्मूला पहले यही था कि आला कमान के पास जाइए, वहाँ से सिफारिशी पत्र लिखवाइए और सिफारिश करवाइए और आपको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी का, खास करके बिहार बीजेपी का जो कह सकते हैं कि चाल चरित्र और चेहरा कांग्रेसी कल्चर की ओर ढलते जा रहा है। क्या आप नेताओं की गणेश परिक्रमा करिए, नेताओं के आगे, बड़े नेताओं के आगे पीछे करिए और पार्टी संगठन में जगह लीजिए। वैसे नेता, वैसे कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी के लिए 24 घंटे में 18 घंटे की सेवा ड्यूटी दी, उन लोगों को जगह नहीं दी जाती है। जगह किनको दी जाती है? जो बड़े नेताओं के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनकी जी हुजूरी करते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं। वैसे नेताओं को, वैसे नेता अपने लोगों को संगठन में जगह दिलवाते हैं, सरकार के अंदर बोर्ड निगम में जगह दिलवाते हैं। अभी बिहार के अंदर आप देखिएगा तो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अभी हाल फिलहाल में अपनी नई कमेटी गठित की है और सरकार के स्तर पर एनडीए सरकार में कई बोर्ड निगम का गठन हुआ है। तो दोनों जगह आप देखेंगी तो कुछ न कुछ वैसे ही लोगों को वहां पर एंट्री हुई है। उन्हीं लोगों को पद दे करके उन्हें पुरस्कार दिया गया है। तो जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि वो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, ठीक है, आप कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी हैं, लेकिन जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने सड़कों पर लाठियां खाई, जिन लोगों पर पुलिसिया बर्बरता, उन पर जुल्म ढाए गए, उन लोगों को आपने तवज्जो नहीं दी, जगह नहीं दी। बहुत पुरानी बात नहीं है। कुछ समय पहले जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और महागठबंधन की सरकार में विभिन्न मुद्दों को लेकर के पटना की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उतरे थे। उसमें से उन पर पुलिसिया लाठीचार्ज हुआ था। उसमें कई कार्यकर्ता, कई नेता घायल हुए थे। क्या उनको सम्मान आपने दिया? क्या उनको संगठन से लेकर के बोर्ड निगम में क्या आपने जगह दी? नहीं, मैक्सिमम लोगों को नहीं जगह दी गई। जिन लोगों का हाथ टूटा, जिन लोगों का पैर फ्रैक्चर हुआ, जिन लोगों ने पीठ पर लाठियां खाई, उन लोगों को उसमें जगह नहीं, बल्कि जो गणेश परिक्रमा करते हैं उन लोगों को जगह दी गई। जिन लोगों का कोई आका हो, जो पार्टी में बड़े पद पर बैठा हो, वो आका हो, अगर वो सिफारिश करता है तो उसको जगह मिल जाती है। हम बाकायदा प्रमाण के साथ बताएंगे कि आखिर यह जो नियुक्ति हुई है, चाहे वो संगठन के अंदर पार्टी पदाधिकारी जिन लोगों को बनाया गया हो, उन पर किन लोगों का वरदहस्त है, किन लोगों के संरक्षण में उनको फिर से एक बार जगह दी गई है। पूरी बात बताएंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। अब तो कल जब हम लोगों ने यह खबर दिखाई कि बिहार बीजेपी अपनी मौत मरे, यानी कि राजनीतिक मौत जो है अपने खुद ब खुद मरेगी, क्योंकि जिस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं, जिस तरह से पार्टी के अंदर नियुक्ति हो रही है, जिस तरह से बोर्ड और निगम और आयोग में नेताओं की एंट्री हो रही है, अगर यही स्थिति रही
तो आने वाले समय में बिहार बीजेपी के लिए समझिए कि मतलब मौत के समान होगा। जब आप संगठन खड़ा नहीं कर पाएंगे, जब आपके कार्यकर्ता ही नाराज हो जाएंगे, जब आपके कार्यकर्ता पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाएंगे, तब आप कैसे लड़ेंगे। दूसरी तरफ आपके सामने आरजेडी है, तो आरजेडी और बीजेपी आमने सामने बिहार में दो बड़ी पार्टियां हैं। तो बीजेपी अब तक कार्यकर्ताओं की बात सोचती थी, लेकिन आप कुछ वर्ष से देखेंगे तो निश्चित तौर पर वैसे लोगों की एंट्री होती है जो गणेश परिक्रमा करते हैं। कुछ बड़े नेता आप देखिएगा, बिहार में कई गुट है, नित्यानंद राय का गुट अलग है, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का गुट है, सम्राट चौधरी का गुट है, संगठन महामंत्री का गुट है, तो विजय सिन्हा का गुट है, तो संजय जायसवाल का गुट है। कई तरह की, यानी कि खंड खंड में पार्टी बटी हुई है, कुछ नेता उनके साथ हैं, कुछ नेता उनके साथ हैं। तो इस तरह से कर करके एक पार्टी बिहार के अंदर चल रही, वो भी सत्ताधारी पार्टी, और इस तरह से चल रही। अभी कुछ दिन पहले 31 मई को प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी नई कमेटी बनाई। उस नई कमेटी में आप देखिएगा तो आप देख करके समझ जाइएगा कि किसकी चली, किन नेताओं की चली, किन की बदौलत कौन से नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी बने। हम एकदम स्पष्ट तौर पर दिख जाएगा कि यहाँ गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों की ही चांदी रही, और वे लोग जो लंबे समय तक संघर्ष करते रहे, उन लोगों को संघर्ष करने के लिए ही छोड़ दिया गया। मलाई खाने की जब बारी आती है या फिर पद या कुर्सी पाने की बारी आती है, तो उन लोगों को जगह दी जाती है जो लोग बड़े नेताओं के संपर्क में हैं, उनसे सिफारिश करा लेते हैं और पद पा लेते। इसीलिए हमने पहले कहा कि बिहार बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है कि कांग्रेस पार्टी पहले सिफारिशी पत्र उसके नेता लाते थे और पद पा लेते थे। तो कुछ उसी तर्ज पर आप देखिएगा, 5 नेताओं को महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। उसमें शिवेश राम पहले भी महामंत्री थे। इनको पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया, लेकिन ये चुनाव हार गए। तो जो नई कमेटी बनी, फिर से शिवेश राम को वहां पर प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई। शिवेश राम है, इनकी जाति दलित जाति से आते हैं, महादलित जाति से आते हैं। तो आप इनके जगह पर किसी दूसरे नेता को भी जगह दे सकते थे। आपने इनको लोकसभा का टिकट दिया, इसके पहले आप महामंत्री भी बनाए हुए थे, फिर से आपने शिवेश राम को जगह दी। इनके बारे में कहा जाता है कि नित्यानंद राय के मतलब खास लोग हैं, नित्यानंद राय का कहीं ना कहीं बड़ा धस्त है। तो इस तरह से शिवेश राम को एक बार फिर से महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। राजेश वर्मा वो नाम है जिन्हें फिर से एक बार महामंत्री, सम्राट चौधरी के कार्यकाल में भी राजेश वर्मा महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। एक बार फिर से जब दिलीप जायसवाल ने अपनी जो नई कमेटी बनाई, तो नई कमेटी में एक बार फिर से राजेश वर्मा को महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। और राजेश वर्मा के बारे में एक और बात बता दें, राजेश वर्मा बिहार जो विसूत्री कमेटी गठित हुई है, जो बिहार स्तर पर स्टेट लेवल पर, उस विसूत्री कमेटी जिसके अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं और कार्यकारी अध्यक्ष डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, उस कमेटी में राजेश वर्मा सदस्य के तौर पर वहां पर इनका सदस्य के तौर पर, यानी कि ये सरकार के स्तर पर जो आयोग है, जो विसूत्री कमेटी है, उस कमेटी में राजेश वर्मा को सदस्य की जिम्मेदारी दी गई। तो एक पद तो ये पहले लिए हुए हैं, अब एक बार फिर से राजेश वर्मा को पार्टी के अंदर भी प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। उस कमेटी में जो विसूत्री कमेटी है, प्रदेश विसूत्री कमेटी, उसमें ललन मंडल जो भाजपा के पूर्व महामंत्री हैं, उन्हें भी विसूत्री कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और ललन मंडल पहले प्रदेश महामंत्री, यानी कि सम्राट चौधरी की जो कमेटी में, उनकी टीम में ललन मंडल भी प्रदेश महामंत्री थे, लेकिन ललन मंडल को वहां से हटा दिया गया, उन्हें प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी नहीं दी गई। कहा गया है कि ललन मंडल चूंकि एक पद वो पहले से लिए हुए हैं, लिहाजा उन्हें दूसरा पद यानी कि प्रदेश महामंत्री नहीं बनाया। ललन मंडल अति पिछड़ी जाति से आते हैं, वे राज्य विसूत्री कमेटी में उपाध्यक्ष की कुर्सी पर हैं, तो उस नाते इन्हें संगठन में जो है सो जगह नहीं दी गई है। लेकिन उसी कमेटी में राजेश वर्मा है जो सदस्य के तौर पर काम कर रहे हैं, वे एक पद तो पहले से संभाल रहे हैं, लेकिन संगठन के अंदर, पार्टी के अंदर उन्हें प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। आप अति पिछड़े नेता ललन मंडल को जिम्मेदारी से मुक्त कर दे रहे हैं, लेकिन राजेश वर्मा को आप जिम्मेदारी दे करके उनको उपकृत कर रहे हैं। अब इसके पीछे की जो खबर है, पीछे की खबर बड़ी चौंकाने वाली है
कि एक बड़े नेता का इनका मतलब इन पर आशीर्वाद है। उस बड़े नेता की वजह से प्रदेश अध्यक्ष भी परेशान रहते हैं और एक बार फिर से राजेश वर्मा को प्रदेश महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष को बनाना पड़ा। तो राजेश वर्मा के बारे में कहा जाता है कि संगठन से जुड़े एक बड़े नेता का इन पर वरदहस्त है और इस वजह से राजेश वर्मा को फिर से संगठन के अंदर प्रदेश महामंत्री की जो है जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। तो इस तरह से राजेश वर्मा के बारे में अब हमने आपको बताया कि अब ये 2 पद पार्टी के अंदर भी पद संभाल रहे हैं और राज्य 20 सूत्री जो कमेटी है जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं और कार्यकारी अध्यक्ष सम्राट जी हैं, तो उस कमेटी में भी ये सदस्य की भूमिका में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से राजेश वर्मा जी 2 पद लिए, पार्टी में भी पद ले लिए और 20 सूत्री कमेटी में भी। आप देखिए राजेश वर्मा कायस्थ जाति से हैं, आप इनकी जगह पर दूसरे किसी को भी उसी जाति से किसी दूसरे नेता को यहाँ पर एंट्री दे सकते थे, उनको जगह दे सकते थे, ताकि उनका भी उस नेता को भी लगता, उस जाति के नेता को भी लगता कि चलिए भाई इस पार्टी ने हमें सम्मान दिया है, पार्टी का हमने झोला ढोया, पार्टी के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी लगाई, तो वहां पर हमको जिम्मेदारी दी गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गणेश परिक्रमा करने का फल यह हुआ कि एक बार फिर से इन्हें बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। अब राधा मोहन शर्मा के बारे में आपको बता दें, राधा मोहन शर्मा के बारे में कहा जाता है कि ये नित्यानंद राय के बेहद करीबी हैं। नित्यानंद के राय की सिफारिश पर ही राधा मोहन शर्मा को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी जो है इस बार दी गई है। राधा मोहन शर्मा पहले भी नित्यानंद राय जी की कमेटी में भी ये प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और एक बार फिर से राधा मोहन शर्मा बिहार जो प्रदेश पदाधिकारियों की जो टीम है उसमें प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं। अब लाजवंती झा के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत पुराने लोग नहीं हैं। लाजवंती झा जी के बारे में कहा जाता है कि कुछ साल पहले 2020 से पहले पार्टी में आए और महिला विंग में काम की और अब जाकर के इनको प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। और 5वें नंबर पर राकेश कुमार है। राकेश कुमार जब प्रदेश महामंत्री बने तो इनको लेकर के भी चर्चा हुई कि आखिर कौन राकेश कुमार है जिनको अध्यक्ष के बाद महामंत्री की ही मतलब महत्वपूर्ण रोल होता है बीजेपी के अंदर। तो उस पद पर प्रदेश महामंत्री की कुर्सी राकेश कुमार को दी गई। ये राकेश कुमार कौन है? राकेश कुमार पूर्णिया के रहने वाले हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और कहा जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे तौर पर एक जिलाध्यक्ष को सीधे तौर पर प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दे दी। चूंकि ये प्रदेश अध्यक्ष के आदमी है, दिलीप जायसवाल जी के आदमी हैं, उनके क्षेत्र के रहने वाले हैं, पूर्णिया उनका उस इलाके में सीमांचल में उनका जो कर्म क्षेत्र है वह है, लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष की नजदीकी का रिजल्ट जो है राकेश कुमार को प्रदेश महामंत्री की कुर्सी दे करके ये किया गया। तो राकेश कुमार के बारे में लोग जानते भी नहीं थे कि कौन राकेश कुमार है, उन्हें सीधे दूसरे नंबर की कुर्सी प्रदेश महामंत्री की कुर्सी दी गई। तो बीजेपी के अंदर इस तरह से चल रहा है कि अगर आप किसी बड़े नेता के नजदीकी हैं तो आपको महामंत्री की कुर्सी दी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर आप किसी बड़े नेता के खास हैं तब आपको जो सबसे अध्यक्ष के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पार्टी का, उस कुर्सी पर आपको बिठाया जा सकता है। तो ये स्थिति है बिहार बीजेपी की। अगर आप गणेश परिक्रमा नहीं करते हैं, आपको बड़े नेताओं से संपर्क नहीं है, उनका आशीर्वाद आप पर नहीं है, तब आप झोला ढोते रह जाएंगे, आप लाठी खाते सड़कों पर रह जाएंगे, लेकिन आपको पार्टी के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और पद और नहीं मिलेगा। और न तो आपको आयोग निगम में भेजा जाएगा, न तो संगठन के अंदर प्रदेश पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर आपके ऊपर आशीर्वाद है किन्हीं का, आपके ऊपर किन्हीं की कृपा है, आप किसी बड़े नेता की गणेश परिक्रमा करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप उनकी सिफारिश से आप पार्टी के अंदर अधिकारी बन जाएंगे। लेकिन अगर नहीं है तब ऐसे ही धूल फांकते सड़कों पर राजनीति करते रह जाएंगे। इसके बाद आप आ जाइए, हमने प्रदेश महामंत्री की बात करी, उपाध्यक्ष की भी वही स्थिति है, ऐसा नहीं है, उपाध्यक्ष में भी वही स्थिति है। उपाध्यक्ष में भी जिन 13 लोगों का नाम है उसमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी साल भर पहले एंट्री हुई और सीधे जो है सो सीधे उपाध्यक्ष बना दिया गया। अनामिका पासवान 13वें नंबर पर इस लिस्ट में 13वें नंबर पर अनामिका पासवान का नाम है।
अनामिका पासवान जी पहले दूसरी पार्टी में थी, अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। अनामिका पासवान को पहले प्रवक्ता बनाया गया और अब जो है प्रदेश उपाध्यक्ष की कुर्सी दे दी गई। इस जाति में पासवान जाति में बीजेपी के अंदर कई नेता हैं, बीजेपी के अंदर कई नेता हैं जिन्होंने सड़कों पर लड़ाई लड़ी पार्टी के लिए, पार्टी को खड़ा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, पार्टी के आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर शरीक होते रहे, लेकिन उन्हें वो कुर्सी नहीं दी गई, उपाध्यक्ष की कुर्सी उन्हें नहीं मिली। वे आज भी मतलब संटिंग में है, उनको डाल दिया गया है, आप उनको डंप कर दिया गया है पार्टी के अंदर। और कुर्सी किसको मिली? अनामिका पासवान, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष की कुर्सी मिली है। इनके बारे में कहा जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष की सिफारिश पर, प्रदेश अध्यक्ष का आशीर्वाद था, प्रदेश अध्यक्ष की कृपा रही, तो इन्हें अनामिका पासवान को पहले प्रवक्ता बनाया गया। अभी कुछ हमें लगता है कि 2024 में ये पार्टी में शामिल हुई थी बीजेपी के अंदर, और अब जो है पहले प्रवक्ता बना करके इनको सम्मानित किया गया और अब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दे दी गई। तो स्वाभाविक है प्रदेश उपाध्यक्ष की कुर्सी दे दी गई। तो स्वाभाविक है जो लोग पार्टी के लिए 10 साल से लगे हुए हैं, बीजेपी के लिए 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं या कर रही हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कुर्सी नहीं मिली। लेकिन जो बाहरी, जो दूसरे दल में थे या थी, वे बीजेपी के अंदर आए और उन्हें सीधे तौर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे करके उन पर कृपा बरसाई गई है। तो स्वाभाविक है कि दल के अंदर बीजेपी के कई नेताओं ने हमसे बात की, बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि यह क्या हो रहा है कि जो कुछ दिन पहले पार्टी में ज्वाइन किया या साल 2 साल 3 साल पहले ज्वाइन किया, उनको तो जिम्मेदारी दे दी जा रही है, लेकिन हम लोगों ने बहुत पहले 2000 से 2005 से या फिर 2000 के पहले से पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सुख दुख के साथ ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों को वो कुर्सी नहीं दी गई, हम लोगों को छांट दिया गया। क्योंकि इसलिए छांट दिया गया क्योंकि हम लोग गणेश परिक्रमा नहीं करते हैं, किसी बड़े नेता का आशीर्वाद नहीं है, किसी बड़े नेता का सिफारिशी पत्र अध्यक्ष के पास नहीं जा रहा है या प्रदेश प्रभारी के पास नहीं जा रहा है, तो हम लोग इसी तरह से राजनीति करते रह जाएंगे। वैसे लोगों को उपकृत किया जा रहा है जो किसी बड़े नेता के खास हैं, जिन पर कृपा बरस रही है, उन्हीं लोगों को अध्यक्ष, महामंत्री, प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी जा रही है। तो अनामिका बेबी कुमारी, संतोष पाठक, संजय खंडेलिया के बारे में इस तरह से प्रमोद चंद्रवंशी, देखिए बीजेपी के अंदर एक ऐसी व्यवस्था होती है कि एक नेता एक पद, तो हाँ। उस लिहाज से प्रमोद चंद्रवंशी एमएलसी पहले से थे, तो उन्हें फिर से प्रदेश उपाध्यक्ष, इस बार उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजेंद्र सिंह के बारे में आपको बता दें, राजेंद्र सिंह पार्टी के पहले बड़े नेता थे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र सिंह पार्टी छोड़ दिए थे, बीजेपी से इन्होंने इस्तीफा कर दिया था और शामिल कहाँ हुए थे, तो लोजपा में शामिल हुए, चिराग पासवान की पार्टी में शामिल होकर के ये चुनाव लड़े, लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ करके चुनाव हार गए। तो हारने के बाद कुछ दिनों तक तो लोजपा में रहे, उसके बाद इन्हें फिर से आनन फानन में बीजेपी में शामिल करा लिया गया और बीजेपी में शामिल कराने के बाद एक बार फिर से आप पार्टी के साथ आपने धोखा किया, पार्टी को छोड़ करके आप साथ चले गए लोजपा के अंदर, और लोजपा के अंदर जब आपकी दाल नहीं गली, वहां से आप चुनाव हार गए, तो एक बार फिर से आप घर वापसी आप करा लिए। और संगठन के अंदर भी ये राजपूत जाति से थे, तो राजपूतों में तो और किसी बड़े नेता थे, उनको आप इनकी जगह पर शामिल करा सकते, क्योंकि राजेंद्र सिंह ने तो पार्टी के साथ धोखा किया, पार्टी इन्होंने छोड़ दिया, पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में जाकर के शामिल हुए, वहां से चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। अब लेकिन उन्हें पार्टी के अंदर पूरे तौर पर सम्मान के साथ वापस कराया गया और उन्हें इस बार की कमेटी में भी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। अमृता भूषण एक बार फिर से, इनके बारे में भी कहा जाता है कि नित्यानंद राय की कृपा है, इस वजह से पार्टी के अंदर शामिल मतलब प्रदेश उपाध्यक्ष की कुर्सी दी गई है। डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता मिथिलांचल की रहने वाली हैं और इन्हें राज्यसभा भेजा, पार्टी ने इन्हें राज्यसभा भेजा तो राज्यसभा भेज करके इनको उपकृत किया गया, आपको सम्मानित कर दिया गया, लेकिन संगठन में भी इनको रखा गया। इसी जाति से दूसरे नेता हैं या नेत्री हैं, आप उनको जगह दे सकते थे, आप उनको जगह दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम कर सकते थे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। वे सांसद हैं, फिर भी उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की कुर्सी जो है उन्हें दी गई है। सरोज रंजन पटेल हैं। धीरेन्द्र कुमार सिंह के बारे में कहा जाता है कि
सम्राट चौधरी की कमेटी में भी ये उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इनके बारे में कहा जाता है कि पहले विजय सिन्हा की सिफारिश पर ये प्रदेश उपाध्यक्ष बने थे। इस बार कहा जाता है कि कई नेताओं की सिफारिश पर धीरेन्द्र कुमार सिंह एक बार फिर से उपाध्यक्ष की कुर्सी इनको मिल गई। कहा जाता है कि ये महामंत्री के लिए लगे हुए थे, लेकिन महामंत्री में इनकी मतलब बात नहीं सुनी गई। इन पर उस हिसाब से नेताओं ने इनके पक्ष में पैरवी नहीं की, लिहाजा महामंत्री की कुर्सी इनको नहीं मिली, लेकिन प्रदेश उपाध्यक्ष की कुर्सी लेने में कामयाब हो गए हैं। तो इनमें विजय सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि विजय सिन्हा ने इस बार बहुत ज़्यादा पैरवी नहीं की, कई एक दो अन्य नेताओं ने इनकी पैरवी की, लिहाजा इन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की कुर्सी एक बार फिर से संजय खंडेलिया के बारे में कहा जाता है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बेहद करीबी हैं। उनके आशीर्वाद से एक बार फिर से उनकी कमेटी में भी थे और संजय खंडेलिया को एक बार फिर से सम्राट चौधरी का आशीर्वाद मिला और प्रदेश अध्यक्ष ने इन्हें फिर से उपाध्यक्ष की जो है जिम्मेदारी दी है। बेबी कुमारी जो बोचहा से चुनाव लड़ी थी वो हार गई और हारने के बाद बेबी कुमारी को फिर से जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उपाध्यक्ष की कुर्सी दी गई। तो इसी तरह से नाम है हमने राकेश तिवारी के बारे में कहते हैं कि प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। राकेश तिवारी बीसीसीआई जो बिहार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके अध्यक्ष हैं। इन पर कई गंभीर आरोप हैं और इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें प्रदेश कोषाध्यक्ष की जो है जिम्मेदारी वो दे करके इनको सम्मानित किया है। तो कैसे कैसे लोगों को, उसी तरह से सचिव का भी लिस्ट है, प्रदेश मंत्री का भी लिस्ट है, उसमें भी कई ऐसे नेता हैं किसी का गिरिराज सिंह का समर्थन है, किसी का आप देखिए संजय गुप्ता 3 बार से प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इनकी जगह पर इसी जाति से आप दूसरे किसी को भी बैठा सकते थे, उनको आप आगे बढ़ाने का काम कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। यही सवाल है बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, जो एक्चुअल में जो संघर्ष के साथी रहे, जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, उससे मतलब नहीं है, वे लोग संघर्ष के साथी रहे, लेकिन उनको छोड़ करके ऐसे लोगों को पार्टी की जिम्मेदारी पदाधिकारी बनाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं पार्टी के हित में नहीं, जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए फिर आए, फिर आपने उनको जिम्मेदारी दे दी, जो लोग कुछ समय पहले आए उनको आपने बड़ा पद दे दिया। तो इस तरह की बात है। तो कुल मिलाकर के कहें तो स्थिति विकट है। बिहार बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है। कांग्रेस का जो कल्चर है उसी कल्चर को अब बिहार बीजेपी ने अपना लिया है। लिहाजा स्थिति आज ऐसी है कि इस पूरी कमेटी को अगर आप देख लेंगे तो कोई भी बड़ा चेहरा आपको नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल कराया जाता है, पार्टी में पदाधिकारी बनाया जाता है जो बड़े नेताओं कि गणेश परिक्रमा करते रहे और बड़े नेता इसी में खुश रहते हैं कि हमने जिसको पदाधिकारी बनाया वो मेरे आगे पीछे कर रहा है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। स्थिति आज ऐसी है कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो कई प्रखंडों में, कई मंडलों में जो अध्यक्ष थे या फिर जो उनके सक्रिय कार्यकर्ता थे वे घरों में बैठे रह गए। बिहार बीजेपी पन्ना प्रमुख की नियुक्ति करती है, यानी कि जो वोटर लिस्ट होता है तो लिस्ट का जो एक पन्ना होता है, वोटर लिस्ट का जो एक पन्ना होता है तो एक पन्ना के लिए एक उसके पदाधिकारी यानी कि जो पन्ना प्रमुख उसको कहते हैं उसकी नियुक्ति की जाती है। और उस बीजेपी की स्थिति यह है कि कई प्रखंडों में, कई जिलों में उनके जो मंडल अध्यक्ष थे या फिर जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, जो जुझारू कार्यकर्ता थे, वे बैठे रह गए। तो यही स्थिति रही तो बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता स्वाभिमानी होता है। कहा जाता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता स्वाभिमानी होते हैं, जो संघर्ष से उपजे हुए हैं, जो संघर्ष से आगे बढ़े हुए हैं, वो आपकी गणेश परिक्रमा नहीं करेंगे, भले उनको पद मिले या नहीं मिले। लेकिन आज की स्थिति यही है कि जब तक आप गणेश परिक्रमा नहीं करेंगे, जब तक आपके ऊपर किसी की कृपा नहीं होगी, जब तक आपके नाम की सिफारिश कोई बड़ा नेता नहीं करेगा, तब तक आपको पद नहीं मिलेगा। तो अगर यही स्थिति रही तो स्वाभाविक है कि बिहार बीजेपी की राजनीतिक मौत बिहार में हो सकती है। बिल्कुल विवेकानंद जी, आपने जो लिस्ट निकाल कर हमें दिखाया है, जिस तरीके से नेताओं को बड़े बड़े पद पर बैठाया जाता है, उसके पीछे की वजह यही रहती है कि उन नेताओं का बड़े बड़े नेताओं से कांटेक्ट होता है। ऐसे लोगों को बड़े पद दिए जाते हैं, या तो वो दिलीप जायसवाल के आदमी हो, सम्राट चौधरी के हों, नित्यानंद राय के हों, या फिर बिहार बीजेपी के जितने आप बड़े चेहरे देख रहे हैं उनके आदमी हो।
वैसे लोगों को ही पार्टी में बड़े पद मिल रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा, कार्यकर्ता की पार्टी बीजेपी जरूर कहलाती है, लेकिन बिहार में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। कांग्रेस की पद्धति पर बिहार बीजेपी काम कर रही है और ऐसे में बीजेपी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हम आपको बिहार के सियासत की तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।